Hello students of class 8, you are welcome again. Today we are going to start exercise 7.2, that is finding a cube root of a given number. And here are the two ways we are going to discuss. These are, the first one is by prime factorization method and the second is by estimation method. वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट वॉच एंटायर वीडियो केयरफुली एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक. इट विल बी फ्रूटफुल टू यू. चलिए डिस्कस करते हैं अपन पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से अपन क्यूब रूट निकालते हैं, और दूसरा अपन डिस्कस करेंगे बाय एस्टिमेशन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन क्यूब रूट निकालें उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 74088. बच्चों ये आपके लिए नया टॉपिक नहीं है. लास्ट चैप्टर नंबर 6 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकाला था. अब हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं. मेथड लगभग सेम है. वहां पर स्क्वायर रूट में 2 2 की पेयरिंग करते थे, यहाँ पर क्यूब है तो 3 3 की पेयरिंग करेंगे. बस इतना सा चेंजेस है. चलिए जल्दी से अपन सीखते हैं इस मेथड को. यहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले लास्ट में 2 इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड किया. 2 3 जा 6, कैरी 1, 7 0 4 4. ओके, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं. कितना आ रहा है? 1, 8 जा 16, कैरी 1, 5 2 2. अगला अपन अगर 2 से डिवाइड करें तो ये 9 टाइम, फिर 2 2 जा 4, कैरी 1 6 1. अब देखिए लास्ट में एंड में क्या आ रहा है? 1 9 2 6 1. अब अगर आप डिवाइड करने चले 3 की टेबल से तो बिल्कुल ये डिवाइड होगा. तो 3 से करें 1, 3 3 जा 9, 2 है तो 0 अप्लाई किया. फिर 3 की टेबल से 3 8 जा 24, कैरी 2 2 से 21 27. अगेन आपने 3 से दिया, इट इज 1 0, 2 जा 6, कैरी 2 9 1 0 2 9. अगेन आपने 3 से दिया, इट इज 3 3 जा 9, कैरी 1 4 जा, और लास्ट में 3 जा. अब 343 दिखते ही आपको, जब लास्ट वीडियो 7.1 एक्सरसाइज में बताया था कि 343 जो है वो 7 का क्यूब है. तो 7 को आप 3 टाइम्स करेंगे. अब आप 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 49. फटाफट अपन 7 से डिवाइड करते हैं. अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहां पर 74088 के जब आपने प्राइम फैक्टर से किए तो 2 × 2 × 2, 3 भी 3 बार, 3 × 3 × 3, और 7 भी 3 टाइम. तो फाइनली अगर आप 3 3 की पेयरिंग करेंगे तो हर एक ग्रुप में से एक एक डिजिट लीजिए. तो 2 × 3 × 7. तो फाइनली आपको 74088 इसका क्यूब रूट का ये तरीका होता है पावर 1/3. ये कितना आया? आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 42 आपका आंसर हो गया. तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी गिवन नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे. ओके, अब अपन अगला लेते हैं एस्टिमेशन मेथड. एस्टिमेशन मेथड के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 857 ये एक नंबर आपको दे दिया और बोला कि इसका क्यूब रूट निकालिए आप एस्टिमेशन मेथड से. ठीक है, ढंग से समझना, ये मेथड थोड़ा सा एडवांस है, हालांकि इसमें बहुत टाइम लगता है, आप डिवाइड करते जाते हैं. ये एडवांस मेथड है. अगर आपका ये नंबर परफेक्ट क्यूब होगा तो इसका क्यूब रूट विद इन 30 सेकेंड अपने पास आंसर होगा. मेथड क्या है? आप राइट साइड से 3 3 की पेयरिंग कर लीजिए. राइट मोस्ट पेयर आपका 3 का होना चाहिए. यहां अगर डिजिट 3 है तो भी चलेगा, 2 है तो भी चलेगा, डजंट मैटर, बट इधर आपके पहले ग्रुप में आपके 3 डिजिट आप जरूर लें. अब 375 में देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है? 5. और अपने को पता है कि किसी भी नंबर का क्यूब करने पर 5 एंड में कब आता है? जब आप 5 का क्यूब करते हैं. 5 का क्यूब करने पर कितना आता है? 125. लास्ट में देखो 5 आ गया, यानी 5 का क्यूब करने पर 5 आता है. इसका मतलब ये नंबर लास्ट में 5 आ रहा है. इसका मतलब इस पहले ग्रुप से अपना आंसर जो बनेगा वो 5 इसके यूनिट प्लेस पे होगा. देखिए ग्रुप 2 बने तो यानी आंसर में भी 2 डिजिट होंगे. 2 डिजिट में आपने पहला डिजिट ऐसे ट्रेस करना है कि जो राइट साइड पे फर्स्ट ग्रुप है उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है, देखिए वो नंबर किसका क्यूब करने पर आता है. क्लियर? मान लीजिए यहाँ पर 6 होता है तो अपने को पता है 6 का क्यूब करने पर 216, तब भी 6 आता है. अगर यहाँ पर 3 होता है तो अपने को पता है 7 का क्यूब करने पर 343, तो फिर अपन यहाँ पर 7 लिखते. यानी कि, और अपने को ये भी मालूम है कि सारे नंबर, जितने भी नंबर हैं उनका क्यूब करने पर हर एक डिजिट आता है. यानी क्यूब नंबर के एंड में 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स आते हैं. तो आपको पहले ट्रेस करना है. ये इस तरह से आंसर का फर्स्ट
प्लेस का डिजिट आपने ट्रेस कर लिया। ओके, अब ये पीछे है 857। 857 को आप इस सेकंड ग्रुप को गौर करना, ये किन दो क्यूब नंबर के बीच में आता है। तो यहां पर 857 जो है उसके पहले आपको याद आ गया होगा एक क्यूब नंबर था 729। याद करिए 729 किसका क्यूब है? इट इज क्यूब ऑफ, याद करिए किसका, जल्दी से बताइए, ये है 9 का क्यूब। ओके, अब ये इससे 857 बड़ा है और 9 के बाद 10 का क्यूब कितना था? 1000। तो देखिए आपका 857 9 और 10 के क्यूब नंबर के बीच में आता है। तो आपका आंसर यहां पर रेफर होगा लोअर वैल्यू, यानी लोअर नंबर कौन सा है? 9, यानी यहां पर आपका इससे यूनिट प्लेस में नंबर जो आएगा वो 9। हैंस आपका आंसर कितना आ गया? 95। आप चाहे तो जल्दी से कैलकुलेटर निकालें और कैलकुलेटर निकाल के 95 का क्यूब यानी 95 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ये 6 के 6 डिजिट्स आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये था मेथड ऑफ एस्टिमेशन, यानी अपन अंदाज लगा के निकालते हैं। एक बार वापस ब्रीफली रिवाइज करूं। फर्स्ट पेयर, पहले तो राइट साइड से 3 के 2 पेयर बनाएंगे आप, 2 या 3 जितने भी हैं। फर्स्ट पेयर से वो नंबर लेंगे यूनिट प्लेस का जिसका क्यूब करने पर ये आता है, तो आपका पहला डिजिट डिसाइड हो जाएगा आंसर का। सेकंड डिजिट कैसे डिसाइड होगा कि जो पूरा नंबर है उस नंबर को देखिए वो किन दो क्यूब नंबर के बीच में आता है। जैसे यहां पर अपना 857 729 और 1000 के बीच में आता था। 729 9 का क्यूब है और 1000 10 का क्यूब है। तो आपको यहां पर लोअर वैल्यू को लेना है। लोअर यानी कम, कम कौन है? 9। तो आपका यहां पर दूसरा जो डिजिट जो कि 10th प्लेस पे आता है वो 9 होगा। इस तरह से अपना आंसर क्या आ गया? 95। तो फाइनली अपन बोलेंगे 857375 का क्यूब रूट दैट इज होल पावर 1/3 विल बी 95। दैट्स द आंसर। ओके, एस्टिमेशन मेथड मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये शॉर्टकट आंसर देता है, जल्दी से आंसर देता है। तो आप चाह रहे होंगे कि एक आध मैं एग्जांपल और लूं। बिल्कुल आप सही है, मैं एक एग्जांपल आपको एस्टिमेशन के लिए और निकाल के देता हूं। कई स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट दिमाग लगाना सीख जाएंगे कि फटाफट आंसर किस तरह से निकलता है। एक नंबर देता हूं मैं आपको 17576। 17576 एस्टिमेशन मेथड से आप जल्दी से इसका क्यूब रूट निकाल दिए। ठीक है, वापस वही तरीका, 3 के पेयर बनाए, इस पेयर में 2 डिजिट है, डजंट मैटर। फर्स्ट यूनिट प्लेस में नंबर क्या आ रहा है? 6। आप दिमाग लगाइए 6 किसका क्यूब करने पर आता है? 6 का क्यूब करने पर 6 आता है। कैसे? क्योंकि 6 का क्यूब 216, 216 में भी यूनिट प्लेस पे 6 है, यानी आपके आंसर का यूनिट प्लेस का डिजिट 6 डिसाइड हो गया। अब सेकंड पेयर बचता है 17। अब आप वही तरीका पता करिए 17 किन दो क्यूब नंबर के बीच में आता है। 17 से छोटा क्यूब नंबर है 8 और 17 से जस्ट बड़ा है 27। 8 था 2 का क्यूब और 27 है 3 का क्यूब। पर आपको वैल्यू कौन सी लेनी है? लोअर। तो लोअर वैल्यू कौन है? 8। 8 का क्यूब रूट कितना है? 2। तो आपके आंसर का 10th प्लेस का डिजिट कितना आ गया? 26। तो फटाफट आपके पास आपका आंसर है कि 17576 का क्यूब रूट जो निकालते हैं वो आएगा 26। ये आपका आंसर आ गया। इस मेथड को बोलते हैं बच्चों मेथड ऑफ एस्टिमेशन। ओके, क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। और एक्सरसाइज 7.2 में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स देना है। फर्स्ट और थर्ड जरूर थोड़े से न्यूमेरिकल पैटर्न के हैं, तो मैं फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपका पूरा थ्योरेटिकल है। आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को खुद ही आप सॉल्व करिए, क्योंकि वहां पर ट्रू और फॉल्स देना है। पहला क्वेश्चन लेता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एक नंबर दे रखा है 1756, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 9th पार्ट है वहां पर नंबर दे रखा है 175616। आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपने ये बनाया प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट में क्या आ रहा है? 2 6 इवन नंबर, तो आप 2 से पहले करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 8 जा 16, फिर क्या है 1, 1 2 से डिविजिबल नहीं है तो 0 देंगे आप, और फिर 16, 2 8 जा, अगेन आपने 2 से डिवाइड किया तो 4, 3 जा 1, 9 जा 0, 4। क्लियर? अगेन आप 2 से, क्योंकि वापस यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? इवन नंबर, तो वापस 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 कैरी 1, 2 9 जा 18, 1 2 5 जा 10 और यहाँ पर 2। अगेन आप 2 से देंगे 1, फिर 1 आ गया तो 0 इंसर्ट करेंगे, 19 को एक साथ पढ़ेंगे तो 2 9 जा
18 कैरी 1, 2 7 जा 14 कैरी 1, यहाँ पर 6, अगेन आप 2 से देंगे। डिजिट की कैलकुलेशन थोड़ी ऐसी है, बड़ा लंबा चल रहा है, डजेंट मैटर, आप तो सिंपल अपने डिवीजन पे ध्यान रखिए, गड़बड़ नहीं हो। 5 यहाँ पर 4 जा 8 कैरी 1, 8 जा 16 कैरी 1 8, अगेन आपने 2 से दिया, 2 2 जा 4 कैरी 1 7 4 4, अगेन 2 से 1 जा 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, अगेन आपने 2 से दिया, कितना आ रहा है 6 जा 12 कैरी 1 17, 2 8 जा 16 कैरी 1, यहाँ पर 6 जा, अगेन आपने 2 से दिया, 3 4 3, और ये 3 4 3 पहुंचते ही अपनी जान में जान आई कि हाँ भाई ये तो 7 का क्यूब होता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा बोर्ड भर गया इससे, ठीक है। तो आपने देखा 1 7 5 6 1 6 का जो नंबर्स लिखेंगे अपन 3 3 का ग्रुपिंग बनाओ। देखो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप, 3 3 के 4 ग्रुप बन गए। तो इसका जब अपन क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट में मैं हर एक डिजिट लेता हूं, पहले में 2, दूसरे में भी 2 और तीसरे वाले से भी 2 और लास्ट वाले से 7। तो आपने मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 7 2 जा 14 14 28 56। तो आपका आंसर बच्चों इस तरह से आ गया 56, यानी कि इस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन से अपने क्यूब रूट निकाला वो 56 आएगा। आप चाहें तो मोबाइल से 56 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लें तो ये नंबर 175616 आ जाएगा। ओके, अब लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर जो अपना है 3 में देखिए आप लिखा हुआ है कि इफ 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, गेस what is its cube root and similarly find cube roots of 4913 12167 and 32768। यानी यहां पर आपको मेथड इसमें नहीं बोला है परंतु गैस करने का बोला है। इसका मतलब अपन करेंगे एस्टिमेशन मेथड से, यानी एस्टिमेट करेंगे, अपन डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, वही तरीका जो कि अभी 2 क्वेश्चन वीडियो की शुरुआत में लिए थे। पहला है 1331, वही तरीका ग्रुप बनाया हमने, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट में 1 आ रहा है। अब 1 किसके क्यूब में आता है? तो आपने देखा कि 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, यानी कि इससे रिजल्ट बनेगा 1। तो पहला आपका आंसर यानी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। अब पीछे कितना बचा हुआ 1। अब आप देखिए 1 किसके बीच में आता है? 1 तो 1 और 8 के बीच में आता है, यानी यहाँ कितना है? लोअर कौन है? 1। तो यानी सेकंड वैल्यू भी इंसर्ट हुई 1। इस तरह से 1331 का आप क्यूब रूट निकालेंगे यानी पावर 1/3, तो रिजल्ट आएगा 11। ये पहला आंसर आ गया। बट क्वेश्चन में अपने को 3 और वैल्यू निकालने के लिए बोला है, 4913 और दूसरा बोला है 12167 और तीसरा बोला है 32768। इन तीनों के भी क्यूब रूट अपने को एस्टिमेशन मेथड से निकालने हैं। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं हम। ये पहला पेयर, ये सेकंड पेयर, पहला पेयर सेकंड पेयर, पहला पेयर राइट साइड से 3 का और ये सेकंड पेयर। लास्ट में क्या आ रहा है? 3 किसके क्यूब में आता है? 7 का क्यूब, 343। तो यहां से 7 आया। पीछे क्या बचा है? 4 किस रेंज में आ रहा है? 4 अपना 1 से लेके 8 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 और 8 है 2 का क्यूब। तो लोअर वैल्यू कौन है? 1, यानी 1। यानी इसका जो आंसर आएगा क्यूब रूट वो आएगा 17। जल्दी से इसका भी निकालते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है? 7। दिमाग लगाइए आप, 7 किस में आता था? यस, 3 का क्यूब 27। तो आपका आंसर का यूनिट प्लेस बनेगा 3। लास्ट में क्या आ रहा है? 12 किन 2 क्यूब नंबर के बीच में आ रहा है? 8 और 27। 8 था 2 का क्यूब, 27 है 3 का क्यूब। तो आपको लोअर वैल्यू लेनी, यानी यहां से क्या उठाना है? 2। तो आंसर कितना आ गया? 23। तो इसका क्यूब रूट होगा 23। आप चेक करते रहे कि वैल्यू मल्टीप्लाई करके वापस आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरह से लास्ट 768 ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपका 7th चैप्टर भी फिनिश हुआ। छोटा सा चैप्टर था, क्यूब और क्यूब नंबर्स एंड क्यूब रूट्स निकालना। होप सो आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। अगले वीडियो में मैं एक नया चैप्टर लूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।